नमस्कार दोस्तों। 8 बजे हैं और हम अनिल जी आपके साथ हैं और आज जिस मीडिया के खबर पर हम लोग चर्चा करने को आज सुबह आपके साथ जुड़े हैं, वो खबर है अमरोहा में शबनम नाम की एक मर्डर एक्यूज्ड है, उसको फांसी की सजा हुई है और इसको लेकर मीडिया की कैसी कवरेज है। हमने ये देखा कि एक बड़ी हम फांसी को सेलिब्रेट करते हैं, फांसी की सजा को, और भारत उन बहुत कम देशों में है जहाँ पे फांसी की सजा है, जो बहुत कम देश उन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है जहाँ फांसी की सजा अभी भी है। जापान और भारत के अलावा और अमेरिका के अलावा बाकी लगभग सभी मुल्कों में फांसी की सजा नहीं है। भारत का संविधान भी डेथ को सेलिब्रेट नहीं करता, वो लाइफ को सेलिब्रेट करता। आर्टिकल 21 यही कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो फांसी को लेकर जब मीडिया की कवरेज होती है वो बड़ी ग्लैमराइज होती है और उसको ऐसा करते, ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि सेलिब्रेट हो रहा है। और अनिल जी के साथ आज हम लोग ये चर्चा करेंगे और उसके पहले जरा देखते हैं कि किस तरीके की हेडलाइंस और कवरेज मीडिया की आ रही हैं। आप लोगों ने भी देखी होगी बहुत सारी कवरेज। तो अनिल जी, एक मैं दर्शकों को दिखा दूं सबको कि किस तरीके की हेडलाइंस हमारे यहाँ बन रही हैं। और और ये हेडलाइंस आज की नहीं है, बल्कि ये हाँ, ये हेडलाइंस मतलब ये हेडलाइंस जो है एक फांसी की सजा जी पर आधारित जो सामग्री होती है वो पिछले कई वर्षों से जो ट्रेंड बना हुआ है जी उसकी हेडलाइंस है। इसको थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे, हम हाँ ट्रेंड पर बात कर रहे हैं। हाँ, ट्रेंड पर बात कर रहे हैं। जैसे अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी प्रयागराज से बोले, लव जिहादियों को मिले फांसी की सजा। तो हाँ। अ, निर्भया के मसले पे हम लोगों ने देखा निर्भया के दिनों में कि बहुत ऐसी खबरें आई। आग बबूला, दरिंदों को फांसी टलने पर बलिया आग बबूला, ऐसी हम्म। सैकड़ों खबरें आप लोगों के सामने से होकर गुजरी होंगी। और दरिंदों को फांसी के साथ टॉप 10 में निर्भया, सोशल मीडिया बोला अच्छा हुआ। तो हम्म। इस तरीके की जो बहुत सारी खबरें हमको मिलेंगी जो एक तरीके की ओपिनियन समाज में बनाती हैं। और हम्म। सेलिब्रिटीज के साथ भी, सेलिब्रिटी को लेकर भी इंडोर्समेंट होता है। जैसे हाथरस गैंगरेप, करण आनंद बोले दोषियों को मिले फांसी की सजा, जाने किसने क्या कहा, इसमें कंगना रनावत का भी बयान है। तो आ, ये जो ट्रेंड है अनिल जी, जी। आ, हम लोग चर्चा शुरू करते हैं कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि भारत उन बड़े कम देशों में है जहाँ की फांसी की सजा है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि किन देशों में नहीं है और उसके, लेकिन निर्भया के मामले में मैं एक बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि निर्भया का रेप 2012 में जब हुआ था, उनकी हत्या हो गई थी, तब उस वक़्त दिल्ली में जो रेप की घटनाएँ होती थी वो रिपोर्टेड, वो 24 घंटे में लगभग 68 होती थी। और फांसी हो चुकी है, सज़ा हो चुकी 4 अक्यूज़ को। अब वो जो रेप की घटनाएँ हैं वो 90 के आस-पास है प्रतिदिन, जो रिपोर्ट होती है। यानी फांसी की सजा डिटरेंट नहीं है। जो जो एक बड़ा आर्गुमेंट है कि फांसी की सजा जो है वो अपराध को कम करती है, तो ऐसा एक भी आंकड़ा हमको देखने को नहीं मिलता। लेकिन दूसरी तरफ अनिल जी, मीडिया में जिस तरीके का आता है कवरेज, तो वो फांसी को, जल्लाद के बारे में जैसे खबरें आ रही है शबनम के केस को लेकर, और शबनम उन 12 अक्यूज में से है जिनको, जो उन 12 महिला कैदियों में से है जिनको फांसी होनी है। और वो सभी महिलाएं जो हैं वो या तो पिछड़े तबके की हैं या बिल्कुल फिर बिल्कुल अल्पसंख्यक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी।
तो ये जो मुझे लगता है कि हमको मीडिया को और संपादकों को इस बारे में सोचना चाहिए कि हम उन देशों की सूची में शामिल हों जिन देशों में फांसी की सजाएं नहीं है, और एक भी आर्गुमेंट, एक भी आंकड़ा नहीं है जो इसके पक्ष में हो कि किस तरीके से जो मौत की सजा है वो अपराध को कम करती, इसका एक भी आंकड़ा एनसीआरबी नहीं दे पाती है। तो हम उसके लोग लिए दरअसल इस पर, हाँ, जी नहीं, हम लोग इस पे दरअसल इस तरह से बात शुरू कर सकते हैं कि जी जैसे ये शबनम की फांसी जी में एक बहुत ही हेडलाइंस जो बन रही है, वो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हेडलाइंस होती हैं वो वही एक तरह से जो मीडिया है उसका नजरिया होती है। अपना नजरिया जो पेश करता है मीडिया, वो हेडलाइंस की जगह करता है। नंबर एक बात तो ये, और नंबर दो बात कि अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो उछाला जा रहा है कि देश की पहली महिला होगी। हाँ, पहली महिला एक होगी। किस्म का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। हाँ, ये भी सेलिब्रेशन है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। ये भी एक सेलिब्रेशन है एक तरह से। और मैं ये कहता हूं कि जब हरियाणा में सोनिया को फांसी देने की सजा हुई थी, जी जी। उस समय भी यही हेडलाइन चल रही थी। हाँ, उस समय भी यही हेडलाइन चल रही थी। रेलू राम नाम लेना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पहली महिला को, ये जो उत्सुकता है पहली महिला को फांसी देखने की, ये निर्मम नहीं है, बिल्कुल। ये अमानवीय नहीं है। ये जो देखना, ये जो फील आ रहा है, पहली महिला को फांसी होते हुए देखना चाहता है ये देश, इसका क्या मतलब है? नंबर एक कि देखिए 53 देश ही रह गए हैं जिनमें की फांसी की सजाएं हैं, 53। और कि मैं बहुत सारे देशों में, बहुत सारे समाज में फांसी की सजा के खिलाफ आंदोलन हुए। हमारे देश में भी आज से 25 साल पहले जो भी आंदोलन हुए हैं वो फांसी की सजा को खत्म करने के और फांसी की सजा के विरोध में आंदोलन हुए हैं। जी जी 25 साल में स्थिति, पिछले 25 सालों में जब से ये नई आर्थिक नीति आई है, भूमंडलीकरण हुआ है, जी उसके बाद से फांसी की सजा मिले इसके लिए एक भीड़ इकट्ठी करने की लगातार कोशिश हो रही है। जी। और मीडिया, चूंकि मीडिया एक स्वस्थ नागरिक बनाने की बजाय एक भीड़, एक भीड़ नुमा पाठक वर्ग तैयार करने की जरूरत महसूस करता है, इसीलिए वो उसके उन बातों को ज्यादा तवज्जो देता है, उन बातों को ज्यादा महत्व देता है जो कि समाज में एक डेमोक्रेटिक जो 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 एक लोकतांत्रिक जो समाज जिसमें संवाद की गुंजाइश हो, वो लगातार खत्म हो जाए। यानी कि एक ऐसी भीड़ तैयार करना चाहता है मीडिया जो उसका भक्त बने, जो उसको फॉलो करे, और उसी की ये पूरी प्रोसेसिंग है। और मैं आपको एक बात और एक ट्रेंड के बारे में और आपको बता दूं कि देखिए मीडिया में जो जब सामग्री आती है, जो घटना आती है, तो खबर और सच दो हिस्से उसके हो जाते हैं। जी। सच खबर जो होती है वो सच ही नहीं होती है। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। हमको जो मीडिया प्रस्तुत करता है वो मीडिया का सच होता है, वो समाज का सच नहीं होता है। बिल्कुल। उसकी अपनी जरूरत का सच होता है, समाज का, लोकतंत्र का वो सच नहीं होता है। इस तरह से हमको इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए कि 25 सालों में ये क्यों भीड़ इकट्ठी की गई है। और ये जो फांसी देने की सजा मांग करने वाली, कड़े से कड़े कानून की बात करने वाली, कोई लॉजिक नहीं सुनना। हम्म। अगर मान लें कि फांसी सी की सजा से अपराध खत्म हो जाता है, तो आप बहुत फांसी दे लीजिए, जितनी फांसी देनी हो दे लीजिए, नहीं, तो मैंने लेकिन अभी आपको दिल्ली के निर्भया का ही उदाहरण बताया, जो फिगर्स है और एनसीआरबी की फिगर्स है। हाँ,
तो वो नहीं है। आप बताएं कि अपराध अभी भी, बलात्कार की घटनाएं, कल भोपाल से में खबर छपी, हालांकि मैं उस खबर की हेडलाइन से बहुत ही उस पर ऐतराज जाहिर करता हूं। वो हैवानियत की बात को प्रकट करने के लिए एक तरह से हैवानियत का ही एक नमूना पेश किया है, अपना पत्रकारिता की हैवानियत का। हैवानियत को जो आप एक्सप्रेस करते हैं, हैवानियत को, उसका एग्जैक्ट वही तरीका नहीं है जो कल एक अखबार ने बहुत ही मोटी मोटी अक्षरों में, शीर्षकों में उसको छापा, और बल्कि संपादकों ने ये कहा कि उन्हें शर्म आती है कि इस हैवानियत पर लोग जग नहीं रहे हैं। यानी कि आप, मैं अनिल जी अपने साथी संपादकों से ये कहना चाहता हूँ कि एक तो, और जो भी रिपोर्टर या प्रोड्यूसर्स या न्यूज डेस्क में बैठे हुए लोग हैं, उनसे कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप फांसी की सजा को सेलिब्रेट नहीं करेंगे या इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं छापेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप फांसी की सजा का विरोध कर रहे हैं तो आप उस अपराध को भी लेजिटिमाइज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल नहीं, दोनों बिल्कुल चीजें अलग अलग है। इस अपराध बोध से निकल जाए पहली बात तो। हमारे बिल्कुल। हमारे यहाँ भी कल ये शबनम की फांसी का डिबेट गया है, तो उस पे जो हमारे सहयोगी बना रहे थे वो चर्चा करने आए मेरे साथ। तो हम लोगों ने यही तय किया कि देखो, इसमें संयमित चीजें जो है, जो समाज का विकृत चेहरा है, आप सड़क पे निकल जाइए, तमाम तरीके, कल भी हम लोगों ने चर्चा की कि तमाम तरीके के लोग आपको मिलेंगे। आपको कैसी डिबेट बनानी, जो चिंता आपकी फिक्र है अनिल जी की, भारत उन देशों में शामिल हो जहां फांसी की सजा नहीं है, तो उसके लिए एक पब्लिक ओपिनियन बनाना पड़ेगा। जी, और जो पब्लिक ओपिनियन बनाना पड़ेगा। और पब्लिक ओपिनियन जो है बनाने के लिए आप उसको सेलिब्रेट करना बंद करें पहली बात तो। मैं बल्कि जो भी हमारे दोस्त लोग, साथी लोग, या हमारे दर्शक लोग जो सुन रहे हैं, वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि फांसी की सजा ज्यादा से ज्यादा करने की मांग एक तरफ बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ भीड़ द्वारा हत्या की भी घटनाएं उसी अनुपात में बढ़ रही है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि आप समाज में एक मिजाज, एक एक जो विचार है, उसको आप तैयार करते हैं। अब वो जो विचार है, वो जो फांसी की मांग करने वाला विचार है, वो फांसी की मांग करने वाला जो विचार है, वो भीड़ की हत्या को भी जस्टिफाई करेगा। बिल्कुल, ये लिंच मॉब की और तैयारी है। इसके अलावा भी ये जो कड़ा कानून होता है, कानून कड़ा और नर्म नहीं होता है, कानून कानून होता है। और जब ये कड़ा कानून करने की मांग जब होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संवाद की स्थिति खत्म हो गई, और जो लोकतंत्र में जो सैन्य विचार है, मिलिट्री का जो विचार है, उसको ज्यादा प्रमुखता देना, उसकी जगह को ज्यादा और विस्तार देना, उसको और बढ़ाना। ये एक तरह से बल्कि मैं आपको एक घटना बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है ये हमारे दर्शकों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए। झारखंड में एक केस हुआ। एक केस ये हुआ कि एक जीतन माझी नाम के व्यक्ति की तलाश पुलिस को थी। अब जीतन माझी की तलाश पुलिस को करनी थी, लेकिन जीतन माझी जिसके खिलाफ अपराध था, हत्या का अपराध जिसके खिलाफ था, वो जीतन राम माझी की शिनाख्त कैसे हो? तो जानते हैं आप इसमें क्या हुआ? इसमें पहले मीडिया में एक तस्वीर छापी गई, हम्म। जीतन माझी ये है। और जीतन माझी वो कौन था? वो कल्चरल एक्टिविस्ट था, वो सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति था। और वो मीडिया में जब वो छप गई, तो वही जीतन माझी फांसी के तख्ते पर जाने के लिए या ले जाने के लिए उसको तैयार किया गया, उसी को सजा फिर दी गई। वही जीतन माझी है, वही जीतन माझी है, ये कहा गया। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जब फैसले पर बात करते हैं, तो फैसले के जो फैक्ट हैं, फैसले में जो बातें आई हैं, हम उसकी चर्चा कितनी करते हैं?
हम नहीं करते हैं उसकी चर्चा। हमको चर्चा करनी चाहिए पूरी घटनाक्रम की। हर 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 ऐसी सजा के पीछे जो घटना होती है, उस घटना पर हमें चर्चा करनी चाहिए। घटना जो होती है वो समाज की जो पूरी एक सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक जो स्थिति होती है, उसका एक तरह से एक आप कह लें कि वो घटना उसकी जो घटना की पृष्ठभूमि में जो सामाजिक आर्थिक जो राजनीतिक स्थिति होती है वो होती है। तो हम जब वो बात करेंगे तो हम केवल फांसी की मांग नहीं करेंगे, फिर हम उस सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक कारणों पर भी बात करेंगे जिन कारणों से इस तरह के अपराध होते हैं, इस तरह के अपराध होते हैं। अब मान लीजिए कि हम एक स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं, तो मान लीजिए कि अगर शबनम पे ये आरोप हैं, शबनम बहुत अच्छा वकील नहीं खड़ा कर पाई, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे लोग जो बहुत ही कमजोर पृष्ठभूमि के हैं, बड़े ओहदे बड़े कद के किसी वकील को नहीं खड़ा कर पाए, महंगी फीस नहीं दे पाए, तो वो तो कोर्ट जो है, न्यायालय तो ये कहेगा कि हमारे सामने जो तर्क आए हैं, हमारे सामने जो साक्ष्य आए हैं, हमारे सामने जो आरोपित है उसने जो बातें कही है, उसके आधार पर तो हम इनको फांसी की सजा के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। तो मेरा ये कहना है कि हमें अपराध के जो कारण हैं उन कारणों पर भी बात करनी चाहिए। अपराध खत्म करना है यदि सचमुच समाज से, जी समाज में अपराध को कम करना है, तो मीडिया को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि अपराध कैसे कम हो। ये नहीं कोशिश करनी होगी कि फांसी की सजा ज्यादा से बिल्कुल। ज्यादा। और इसमें देखिए संपादकों को थोड़ा संयम बरतना होगा। संयम ये कि पहली बात कि ये बहुत दो तरीके के डर हैं जो मैं देखता हूँ। एक तो ये कि वो एक नया सबने सीख लिया है डिजिटल मीडिया के आने के बाद, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो जब हम लोग अखबारों में थे अनिल जी, तो अखबारों में सर्कुलेशन बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, और ये अब टीआरपी और नंबर ऑफ हिट्स और एसईओ की जिम्मेदारी संपादकों पर है। तो आ, मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि मैं संपादकों भी पर ये नहीं सब बल्कि आप कहें प्रबंध संपादकों पर, प्रबंध बिल्कुल बिल्कुल एडिटर ऑफ। सबके ऊपर है अनिल जी। अब वो एक प्रेशर है कि नंबर ऑफ हिट्स लाने। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, आप रिसर्च करें, तमाम सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। कभी इन्हीं चर्चाओं में मैं बता दूंगा आगे पीछे कि जहाँ पे आप जो कीवर्ड्स हैं उनके वेटेज आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर फांसी का विरोध करेंगे तो डिजिटल स्पेस में या न्यूज की यूनिवर्स में उसका स्पेस नहीं है, बिल्कुल है। आपके नंबर ऑफ हिट्स नहीं कम होंगे, आपके फॉलोअर्स नहीं भाग कर जाएंगे, बल्कि नए फॉलोअर्स नहीं, जुड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नया ट्रैफिक आपको मिलेगा। तो ये चिंता निकाल दें कि साहब हम जितना ज्यादा उसको हम ग्लोरीफाई करेंगे तो हमको ट्रैफिक मिलेगा। ये ट्रैफिक की चिंता छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें अनिल जी हम देखते हैं कि वो ट्रैफिक लाने की वजह से भी होती हैं। देखिए समाज जो है, समाज बीमार नहीं है, बिल्कुल समाज को आप बीमारी दे रहे हैं। बिल्कुल। स्वस्थ समाज है और समाज स्वस्थ माहौल में रहना चाहता है, उसको बनाना चाहता है। और इस तरीके की चर्चा अगर आप करेंगे कि जैसे आंकड़े जो है वो बताते हैं कि 90% लोग जो फांसी की सजा, फांसी के तख्ते पर चढ़े हैं, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं। 75% इनमें 75% वो फांसी की सजा सुनाई गई जिनको, और जो तख्ते पर चढ़े जब तक फांसियां हुई हैं उसमें या तो पिछड़ा वर्ग है या दलित है या मुसलमान है। तो अगर आप इस तरीके से ओपिनियन मोबिलाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस देश में जिन वर्गों की मैं बात कर रहा हूं उनकी संख्या ज्यादा है। तो ये जो सेलिब्रेशन है ये बहुत कम लोगों के बीच में है। ये सेलिब्रेशन तो आप सोचिए ना, मिठाई लोग बांटते हैं, जी मिठाइयां बांट रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। इस तरह की घटनाएं, अगर फांसी की सजा, मान लीजिए गांधी की हत्या हुई,
और मिठाई बांटी गई। जी जी, उसमें और इसमें क्या फर्क है? कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर और नहीं है। वही वो लिंच मॉब क्रिएट करता है जैसा आप कह रहे हैं। तो हम लोगों को ओपिनियन ऐसे मोबिलाइज करनी चाहिए कि हम उस दिशा में जाएं जो बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसका एक भी फैक्ट मेरे पास एनसीआरबी के डेटा से नहीं है कि जो फांसी को डिटरेंट के तौर पर जो है वो लेजिटिमाइज करता हो। एक भी फैक्ट मेरे पास नहीं है ऐसा। मैं तो कह रहा हूं कि देखिए, अगर मीडिया को हम ये कहते हैं ओपिनियन मेकर है, ये एक तरह की राय बनाता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो जो राय बना रहा है, वो राय किस तरह की राय बना रहा है? वो क्यों इस बात पर जोर देता है कि फांसी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल। फांसी की ही सजा होनी? फिर नंबर एक बात कि फिर इसमें सिलेक्शन क्यों होगा? मैं ये कह रहा हूं कि इसमें सिलेक्शन क्यों होगा कि एक हत्या के आरोप में एक को फांसी मिलेगी और दूसरे को नहीं मिलेगी? इसमें फिर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। और जैसे ही सिलेक्शन होगा, उसमें समाज का जो सबसे कमजोर हिस्सा होगा, वो उसका विक्टिम होगा, उसमें वो ज्यादा। मेरे एक दोस्त हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जो गुजर गए बहुत कम उम्र में, गया के रहने वाले थे, प्रभात कुमार सांडिल। हम्म, और वो वहाँ बिहार के अखबार में काम करते थे। बहुत ही समझदार और सामाजिक सरोकार वाले पत्रकार थे। वो बिहार के स्तर पर उन्होंने एक स्टडी की थी। बिहार के स्तर पर स्टडी ये की थी, आपको मालूम है कि देश में अब तक जितनी भी फांसी दी गई, उनमें से अधिकतर, आप 90% बता रहे हैं, मैं मेरे पास जो मैं इस विषय को अध्ययन करता रहा हूं, ये परसेंटेज उसमें कहीं ज्यादा है, ये ज्यादा है। जी जी, जो कि राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर उत्पीड़ित रहे हैं, वो ही उन्हीं को फांसी दी गई है। रेयर केस होंगे एक दो जो कि ऐसे लोगों के अलावा दी गई होगी फांसी। तो प्रभात कुमार सांडिल ने बिहार में एक स्टडी की कि बिहार में जितने लोगों को फांसी दी गई, वो लोग कौन थे। तो आपको आश्चर्य होगा, और ये हमारे सभी दर्शकों को भी, कि 99% लोग जो थे, 99% लोग, मैं ये आपको बता रहा हूं कि वो समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर जो लोग दबे कुचले रहे, उन्हीं को फांसी की सजा हो। जी। तो कुल मिला के ये जो हमारे पास जो आंकड़े हैं फांसी की सजा जिनको दी गई है, उसके आंकड़े। बिल्कुल। नंबर दो, कि जिन अपराधों के बहाने उनको दी गई है, उन अपराधों में कोई कमी दिखाई दे दे, कोई समाज में परिवर्तन दिखाई दे दे, तो फिर कोई बात बनती है कि हाँ, फांसी की सजा के पक्ष में मीडिया को ज्यादा से ज्यादा, बल्कि और ज्यादा उग्र तरीके से एक माहौल बनाना चाहिए। देखिए, एक और मजेदार आपको बात इसमें बताता हूँ कि जो फैक्ट है ना वो बड़े अजीब ढंग से बोलते हैं। कोई 12-13 कानून है जिसमें फांसी का प्राविधान है, जी। आईपीसी के अलावा। इसमें आर्मी एक्ट भी है, एयरफोर्स एक्ट भी है, नेवी एक्ट भी है, नारकोटिक्स एक्ट भी है, यूएपीए में भी फांसी का प्राविधान है। और अगर आप डेटा निकालिएगा तो इन सारे कानूनों में कहीं बहुत ही नेग्लिजिबल कन्विक्शन हुआ है, यानी किसी किसी में हुआ ही नहीं है। रिडंडेंट कानून है जिसमें फांसी की सजा हो गई है। अब नए कानून जो बने, दिल्ली मेट्रो एक्ट, दिल्ली के मेट्रो एक्ट में भी फांसी की सजा का प्राविधान है। अब आप बताइए कि वहां ऐसी क्या सिचुएशन बन सकती है कि जो उसमें फांसी, पहले तो फांसी की सजा पे हम लोग बहस कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन नए बने हुए कानून पे तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए, हमारी संसद को भी ऐसे कानून पास नहीं करने चाहिए। लेकिन उसके लिए जैसा हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि जनमत जो है वो बनाना होगा। वो जनमत कैसे बनेगा? जब हम ये सेलिब्रेट करना बंद करेंगे कि पवन जल्लाद जो है वो तैयार हो रहे हैं, और वो किस तरीके से महिला जल्लाद नहीं मिल रही है शबनम को फांसी देने के लिए, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो इस तरीके की चीजों से जो है हमको बल्कि बल्कि निकलना मैं आपको होगा। और बल्कि मजेदार बात बताऊं कि खबरों का क्या है, मतलब आप सोचिए किस तरह से सेलिब्रेट होता है।
खबर ये आती है कि जिस रस्सी से फांसी दी गई उस रस्सी का क्या होता है। अब आप बताइए, जिस जज ने जिस कलम से फांसी की सजा लिखी उसकी नींव जो है तोड़ दी, वो तोड़ दी जाती तमाम है। सारी ऐसी दंत कथाएं। अब मतलब आप सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं, किस समय में खड़े हैं। अच्छा मान लीजिए कि हम शबनम पे बात कर रहे हैं, तो शबनम पे बात करते हुए क्या हमको ये बात नहीं सोचना चाहिए कि वो इतनी पढ़ी लिखी लड़की, जी आखिर में वो क्या इस अपराध को अगर इसने अंजाम दिया है तो क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं। समाज में ऐसी कौन सी ऐसी बात है कि वो अपने परिवार के सभी लोगों को मार देती है। कौन से कारण है वो। हम फांसी की सजा को सेलिब्रेट करने की बजाय इस पर बात करें ना, इस पर बात करें। और आप अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे, जैसे वो देखिए वो सैफी जाति की पठान लड़के से उसकी उसकी उसके संबंध बने, उसकी दोस्ती बनी, वो जी दोनों शादी करना, ये मतलब एक तरह से एक बड़े विमर्श के लिए एक हमारे भारतीय समाज में एक स्पेस देता है, एक जगह देता है। ये केवल शबनम का मसला नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो हम इस पर अगर बात करेंगे, इस पर कुछ ओपिनियन कायम करेंगे, तो शायद इससे समाज में मीडिया कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। जी भले मीडिया को भीड़ ना मिले, लेकिन समाज को स्वस्थ नागरिक तो जरूर मिलेंगे। देखिए, आप मेरा मेरा अनिल जी ये यकीन है, क्योंकि आप देखिए, मैं दूसरा उसका पक्ष भी है। दूसरा पक्ष उसका ये है कि बहुत सारे, अब जैसे शबनम के बेटे की अपील है, उसके बच्चे की, जी तो उसको भी लोग देख रहे हैं। हम्म, उसका एक मानवीय जो पक्ष है, उसको भी लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है या उसको लोग नहीं। तो मेरा सुझाव ये होगा अपने साथियों से कि उसका मानवीय पक्ष भी है, और उससे उसका मानवीय पक्ष दिखाने में इस अपराध बोध से बिल्कुल भी ना पड़े चक्कर में कि साहब इससे आप क्राइम को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्राइम को ए, कोई नहीं कर सकता है। हाँ, वो क्राइम क्राइम को कोई क्राइम नहीं, है। और क्राइम क्राइम। जब हम लोग अनिल जी विदेश जाते हैं और कई बाहर जब देखते हैं, तो वहां के समाजों में तो क्राइम है नहीं। नहीं, अब तो मैं बता रहा हूं कि अब स्थिति ये हो गई है कि अगर आप फांसी की सजा के खिलाफ कोई धरना दे, जी कोई बात करे, तो आप पर हमला करने वाला कोई एक ग्रुप आ जाएगा कि बिल्कुल। आप फांसी की सजा की का विरोध क्यों कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि हम किस समय में, हमारी ये पूरी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसको हमने कहां पहुंचा दिया है। भाई कोई आप मान लीजिए कि एक एक ओपिनियन है ना, एक बातचीत चल रही है, एक संवाद चल रहा है। मीडिया का काम है समाज में संवाद कायम करवाना, समाज के बीच में एक संवाद कायम करवाना, न कि संवाद करने वाले लोगों पर एक अटैक करने वालों की जमात खड़ी करना, जी उसका एक ग्रुप खड़ा करना। ये तो नहीं है। आप मीडिया का जो आप सेलिब्रेशन देते हैं, छापते हैं, आप उसके विरोध में जो तर्क आ रहे हैं उसको भी तो जगह दीजिए, बिल्कुल। उसको भी तो जगह दीजिए। अगर आपकी मजबूरी है कि हमको सेलिब्रेशन देना है या सेलिब्रेशन हमको क्रिएट करना है, जी सेलिब्रेशन आप क्रिएट भी करते हैं। कई बार हम कई इसको साक्ष्य के साथ ये बात दे सकते हैं कि कई अखबार जो है मीडिया को के फांसी को सेलिब्रेट करने के को क्रिएट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई कम से कम इतनी तो शर्म बची होनी चाहिए। एक डेमोक्रेसी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डायलॉग वाला संवाद वाला समाज है, तो कम से कम हम उसकी संवाद की एक जगह बनाए रखें। आप अखबार निकालते हैं, आप टेलीविजन चैनल चलाते हैं, आप कोई पर्चा नहीं छाप रहे हैं बिल्कुल। किसी और आपको किसी समाज कैसा बनाना, देखिए हमको, मुझे याद आ रहा नहीं, कुछ वर्ष पहले मैं नीदरलैंड में था। नीदरलैंड में एक दिन संडे को मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैं बाइसिकल उठा के गांव चला गया, उनके कंट्री साइड। तो गांव में एक पब था पुराना, 19 सेंचुरी का। वहां मैं बैठा हुआ, तो कई सारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे वहां। मैं उनके साथ बैठ गया, बातें होने लगी बहुत सारी, भारत के बारे में, उनके कंट्री के बारे में।
तो मैंने एक सवाल पूछा कि आपके गांव में मर्डर कब हुआ था आखिरी बार? तो ये 80 70 80 90 साल के वहां बुजुर्ग बैठे हुए थे सब, किसी को याद नहीं आया कि उनके गांव में मर्डर कभी हुआ था? हम्म। एक व्यक्ति बोला जो 80 82 साल के थे, वो उन्होंने कहा कि 70 के दशक में मुझे हल्का सा याद आ रहा है किसी मेंटली डिरेंज्ड आदमी ने अपने परिवार में किसी को गोली मार दी थी। तो ये समाज हमको बनाना होगा, लेकिन ये समाज बनाने के लिए, ऐसा समाज बनाने के लिए तो हमको ओपिनियन भी मोबिलाइज करनी पड़ेगी, और ये जो बिल्कुल सड़क छाप बातें हैं उनको मीडिया में जगह नहीं देनी होगी। हम प्रेस क्लब में बैठते हैं और गांधी पीस फाउंडेशन में या अलग अलग शहरों में सेमिनारों में जाते हैं तो बहुत आइडियलिज्म है, और हम लोग जब यहाँ बात कर रहे हैं ऐसे तो भी हो सकता है कि आइडियलिज्म दिखाई दे, लेकिन ये आइडियलिज्म न्यूज रूम में घुसते वक्त बाहर नहीं रख देना रिसेप्शन पे, उसको अंदर मैं ले जाना है भाई। मैं तो कह रहा हूं कि कम से कम नेपाल से सीख लें, भूटान से सीख लें। बिल्कुल। वहां की फांसी की सजा खत्म कर दी गई। बिल्कुल। आप कम से कम एक बगल के छोटे छोटे जो मुल्क हैं उनकी वहां पर क्यों इसकी जरूरत महसूस की गई? कम से कम भाई, कम से कम इतना तो हम लोग सोच लें। जी। आप फांसी की सजा ज्यादा से ज्यादा देकर आप महाशक्ति नहीं बन जाएंगे। आप जी। महाशक्ति बनने के लिए आप सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा फांसी, अरे भाई समाज मानवीय बनेगा तो वो महाशक्ति नहीं, वो पता नहीं कितनी शक्तियों वाला समाज बन जाएगा। बिल्कुल। आप पहले समाज को मानवीय तो बनाए, एक एक ऐसा समाज बनाए जिसमें नागरिकता नागरिकता भयभीत ना हो। नागरिकता भयभीत ना हो। आप तो नागरिकता को भयभीत करते हैं, मानवीयता को भयभीत करते हैं। तो कैसे कैसे समाज को आप बनाने के लिए ओपिनियन आप तैयार कर रहे हैं? ये बड़ी मतलब चिंता होती है, परेशानी होती है। मान लीजिए कि हम लोगों की पीढ़ी तो अब गुजर रही है, गुजरने वाली है, जी। लेकिन समाज जो आएगा उसके लिए हम और आप क्या दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और ये और परेशान करने वाली मैं अनिल जी बहुत यंग लोगों से मिलता हूँ तो बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि वहाँ उन वो एक राय लेकर आ रहे हैं। उनमें बड़ा प्रगतिशीलता है और समाज को बेहतर बनाने की ललक है, लेकिन वो क्या होता है कि ये न्यूज रूम के डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं। वो एक दबाव आता है और उस दबाव में इस तरीके की हेडलाइन और इस तरीके की चीजें नहीं, हमसे लेकिन हो वो जाती दबाव को नहीं, लेकिन उस दबाव को हम लोग बताएं यहाँ पर हैं। बिल्कुल। कि वो दबाव कोई समाज का दबाव नहीं होता है। अपना होता है। वो वो दबाव अपने लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने का होता है। हाँ, वो लेकिन समाज का कोई लेकिन दबाव नहीं होता। और हमको ये टुल्लू पंप की तरह काम करना छोड़ना पड़ेगा कि पीछे से जो भी आ रहा है उसको एक हेडलाइन लगाया, उसका एसईओ किया, उसमें फोटो लगाया और उसको चला दिया। ये कोई भी बोल रहा है कुछ, उसको उसको फिल्टर करें भाई। हम बिल्कुल। हम बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, आपका काम कोई वो टुल्लू पंप का नहीं है कि पीछे से कोई आ रहा है और उसको आपने सजाया और लगा दिया, और उसमें कोई भी आपको 10,000 15,000 लाइक शेयर आ गए और ट्रैफिक आ गया और आप बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप ये जरूर देखें कि आपका लिखा हुआ शब्द समाज में एक मानसिकता क्रिएट कर रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग शुरू से कर रहे हैं कि ये लिंच मॉब जो तैयार हो रहा है उसकी कई सारी वजह हैं। उसमें से एक बड़ी वजह यह है कि इस तरीके की फांसी की सजाओं को हम लेजिटिमाइज करते हैं, और बड़े जिम्मेदार लोग इसमें आपको सोशल मीडिया मिल जाएंगे ये कहते हुए कि इनको फांसी दो, उनको फांसी दो। और ये और कई महिलाएं भी इसमें आ जाती हैं सामने कि जो रेप के मामले में फांसी की मांग कर रही हैं। उनसे मेरा आग्रह सिर्फ ये है कि उन फिगर्स को देख लें कि क्या फांसी की सजा से बलात्कार कम हुए हैं, तो उसका जवाब नहीं हुए हैं, बढ़े हैं। हाँ, बल्कि बल्कि एक लाइन और जोड़ दें कि देखिए भीड़ भीड़ का हिस्सा बनने के लिए दिमाग नहीं लगाना है, जी। लेकिन जैसे ही आप एक स्वस्थ समाज बनाने की बात सोचेंगे तो हाँ, उसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा, रिसर्च करना बिल्कुल पड़ेगा, शब्दों का चयन समाज करना पड़ेगा। समाज सोचने से चलता है, बिल्कुल। भीड़ का हिस्सा बनने से नहीं चलता है। ये बिल्कुल। बात जरूर हम लोगों को
एकदम साफ साफ दिमाग में रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये अनिल जी लंबा विषय है, इस पे घंटों बात हो सकती है। और चिंता यही है कि समाज जो है, भारत का संविधान भी यही कहता है, किसी भी स्वस्थ समाज की यही अवधारणा होगी कि हम एक बेहतर समाज बने। और पत्रकारिता एक बड़ा पवित्र पेशा है, और जिम्मेदारी है उसके अंदर। उस जिम्मेदारी को निभाएं और न्यूज रूम में जाते वक्त तमाम चीजें छोड़ दें जो आपको इधर उधर से मिलती हैं। और अगर आप रिसर्च करेंगे कि कौन से, मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलता हूँ आप लोगों से, कि कौन से कीवर्ड हैं जिसपे कि आप वेटेज करें, और फांसी की सजा के खिलाफ अगर आप खबर लिख रहे हैं तो भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तो कह रहा हूं कि फांसी की सजा के खिलाफ न भी लिखे, जी कम से कम अब फांसी जिन वजहों से दी गई है, या फांसी के जो अपराध हैं, फांसी के लिए जो अपराध है, उन अपराध के क्या कारण हैं, बिल्कुल। क्यों समाज में क्या स्थितियां हैं, कम से कम उसको तो आप दे दीजिए। हाँ। कम से कम उसको तो सामने रखिए, उसको तो एक विमर्श का हिस्सा बनाइए। और कल मैंने इस पे अपने यहाँ एक वीडियो बनाया था, चर्चा हुई थी फ्रीडम एक्सप्रेस पे। तो उस पे काफी कानूनी पहलू मैंने बताए हैं, तो उसको भी साथी देख सकते हैं जाके वहां पे। और आज का अनिल जी एपिसोड यही हम लोग अपनी मुलाकात खत्म करते हैं। और ठीक मेरा है। दोस्तों से सुझाव है और आपसे आग्रह है सबसे कि कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी लिखें। कुछ हमसे गलतियां हो रही वो भी बताएं कि हम इसको इम्प्रूव करेंगे। देखिए अनिल जी और हम यहाँ बैठे हुए, तो हम लोगों के पीछे कोई प्रोड्यूसर, कोई पीसीआर, कोई बहुत सारे लोग नहीं, अपने अपने घरों से बैठ के हम ये कर रहे हैं, आप लोगों से बातचीत जो कर रहे हैं। तो बहुत सारे सुझाव आप भेजें हमको। और संडे को कल हम लोग दूसरे काम करेंगे, तो आप लोगों का भी सुबह सुबह हम खराब नहीं करना चाहते। तो मंडे से शनिवार तक हम लोग ये सुबह की मीडिया का स्पिन पे चर्चा करेंगे। और बहुत से सब्जेक्ट होंगे जिसपे कि सुझाव होंगे, वो दीजिए हम लोगों को, कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए। तो हम लोग इसको शेप लेंगे। और किस तरीके से हम लोग सोचते हैं अनिल जी कि आगे आगे कुछ अपनी मुलाकातों के बीच में कुछ अपने साथियों को और जोड़ पाए, तो उसको देखेंगे कैसे टेक्निकली कैसे पॉसिबल होगा ये। और बल्कि मैं आज आपको ये अपने साथियों को ये भी मैं भी जानकारी दे दूं कि हम लोगों ने बाकायदा जन मीडिया में एक फांसी की जो सजा की जो हेडलाइंस होती हैं उस पर बाकायदा एक हम लोगों ने पेपर छापा भी है। और वो काफी अच्छे से रिसर्च किया हुआ वो पेपर रहा है। मीडिया के जो आपस के जो कंट्रडिक्शन है, जो अंतर विरोध है, उसको भी उसमें हाईलाइट किया गया है। और जो ऑल्टरनेटिव नैरेटिव लेकर कोई यंग ट्रेनी, इंटर्न, प्रोड्यूसर, रिपोर्टर आपके पास आ रहा है, माननीय संपादक जी लोग, तो आप उसको उसको उसके साथ बैठे, कैफेटेरिया में बैठे, अपने कमरे में बैठे, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे, उससे बात करें, उसकी मदद करें रिसर्च करने में। और उसको भी उतने ही आई बॉल्स मिलेंगे, ये मेरा भरोसा है। और ठीक है, तो आज की बात सिर्फ इतनी। और कल फिर, वो कल नहीं, सोमवार की सुबह आठ सोमवार को बजे फिर आप लोगों से मुलाकात मुखातिब होगी। होंगे। और तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू अनिल जी। शुक्रिया शुक्रिया।